हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ओए अर्श भाई सड़ के सब सुबह राग होगी। कुंती जी, विष्मा जी ढूंढ रहे हैं अब किधर गए। अब नहीं उन्होंने होगा कोई फायदा नहीं भाई। अर्जुन बहुत बड़ा दुख है इनके तो भाई इसने वचन दिया था कि मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अब लगता है कुछ नजर आया है। ये उनके शस्त्र पड़े हैं भैया शस्त्र, हाँ भाई। यार नहीं कुछ भी नहीं हुआ भाई उसको तो नहीं ना पता अभी वो बच गए हैं बिल्कुल या यार, क्या विष्णु हुआ। जी को नहीं पता।
सके उन जाने दे, उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। काम इनका हो गया है, अब इनको क्या जरूरत है। तो ये मतलब प्रस्त लोग हैं। इसकी एक्टिंग देखो, जैसे ये मरने वाला है अभी। सबको बता और आपके बेटे नहीं है। भाई आप थोड़ा सा ना धृतराज को खींच कर रखिए। अब पता चलेगा ना भीष्मा जी क्या करते हैं। स्वर्ग से भगीरथ ने आपको भूमि पर उतारा था ताकि प्रजाजन अपने मरे हुए परिजनों की अस्थियां आपके जल में बहाकर उनकी मुक्ति की प्रार्थना कर सके। क्या कभी आपने ऐसा दुर्भाग्य देखा है जो स्वयं अपनी अस्थियां बहाने आए हो? बिल्कुल यार, बहुत ही ज़्यादा दुखी है यार। इमोशनल पार्ट था ये, क्योंकि चलो वो तो निकल गया या नहीं इधर तो किसी को नहीं ना पता। इधर तो बिल्कुल एक ख़त्म है। जैसे आपने देखा दुर्योधन या उनके कैसे हंसी खुशी वो सब कुछ उनका चल रहा है। लेकिन ये कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि उस वक़्त अर्जुन ने छोटी सी गलती की थी, बस हथियार उठाया था, तो उस वक़्त इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि अब भी कुछ सज़ा देते हैं इनको या नहीं, ये अब देखने वाला होगा।
नहीं, हस्तिनापुर में भाई भीष्मा जी के बगैर ना सबको पता था कि ये सीन होने वाला है, तो वो मेंटली तौर पर ना तैयार ही थे कि ये हमें थोड़ा सा ना ड्रामा करना पड़ेगा, रोना धोने का, तो वही भाई वो कारण है। भाई सबको पता था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि भाई जो है ना वो जो उनका बेटा है वो तो सब कुछ ना गलत ही कर रहा था। करण जो है उसको पता था, उसने अपने बाप को ना हिंट दिया था, एक भी ना थोड़ी सी ना जानकारी दी थी उस चीज़ के बारे में, उसने आके भीष्मा जी को बताया। पर भीष्मा जी तो भाई बहुत लेट पहुंचे वहाँ पे। अब भाई उनके शस्त्र जो थे जले हुए वो उठा के ले आए हैं, अब देखते हैं भाई उनको कुछ कहते हैं या नहीं। भाई भीष्म जी जैसे ही पहुँचे हैं तो भाई वहाँ पर तो हर तरफ हर चीज़ ही जल चुकी थी, लेकिन भाई उन्होंने उनकी नज़र जब उनके शास्त्र पर पड़ी है तो वो तो उन्होंने उठा के वो ले आए हैं। लेकिन भाई वहाँ की जो उनके अवाम है वहाँ वो तो बेचारे रोडों पे बैठे हैं, और वो इनसे ज़्यादा अफसोस में है कि यार ये इतनी अनहोनी हो कैसे की। लेकिन भाई जैसे ही वो भाई झंडा उतार रहा था तो उसी वक्त भाई दुर्योधन आया और उसने भाई उसको लात मारी है और दोबारा भाई उसको खींचना शुरू कर दिया रस्सी को। और मामा शकुनी देखो कैसे इतने खुशी से हंस रहा था, लेकिन भाई करण जो है वो भी उधर देख के ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहा था कि ये मेरे हाथ से, मेरी वजह से ये इतना बहुत कुछ हो गया। लेकिन भाई ये देखें कि यार ये ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपनों को मार कर इतनी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, क्योंकि खुद तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई इनका वालिद साहब है वो भी उधर जनाब अपना बादशाही सीट पे बैठा हुआ है और बड़ी ऐसा इतना गमगीन है कि जितना सबसे ज़्यादा भाई दुख इस बंदे को हुआ है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये चाहते बाप बेटा यही थे और वही काम उनका हो गया है। इस तरह भाई भीष्मा जी तो भाई जो भीष्मा जी को सदमा मिला है ना वो काम नहीं है क्या, लेकिन उनके जो शास्त्र है ना वो तो मिल गए हैं, लेकिन भाई उनका भी कोई पता नहीं है वो जले हैं कि बच जाएंगे, लेकिन ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जिस तरह भाई भीष्मा जी लेकर उनके हथियार वगैरह जो आए हैं ना, तो उनकी जो सेना है ना वो काफ़ी भाई दुख में हैगी, परेशान है, क्योंकि वो भाई उनके दुख दर्द में वही भाई उनके साथ खड़े थे। दुर्योधन ने उनके साथ तो भाई जुल्म ही करना है क्या, जो भाई पहले ही सबको पता है कि ये अवाम के हक में नहीं है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, दुर्योधन का तकरीबन उनको बचपन से ही पता है जैसा वो है, लेकिन प्रजा भी बहुत ज़्यादा खुश थी इनके राजा बनने से, और यहाँ पे उनका वजूद भी था तो आप भी खुश थे, लेकिन अब सब के लिए एक तरह की भाई एक मायूसी छा चुकी है। लेकिन देखो भाई भीष्मा जी आगे उनके साथ क्या करते हैं ये देखने वाला। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।